बात है, छोटी सी तारा अपनी दादी के पुराने घर के छत वाले कमरे में कुछ ढूंढ रही थी। वहां उसे मिला एक पुराना बॉक्स जिसमें एक डस्टी डायरी रखी थी। न नाम न डेट, उसके पहले पेज पर लिखा था, जो जानना चाहता है ये सब कुछ कैसे शुरू हुआ, वो मेरी छोड़ी हुई निशानियों का पीछा करे। सारा ने डायरी खोली पर उसमें लिखा कुछ भी नहीं था। सिर्फ पिक्चर्स थे, हड्डियों के, सिक्कों के, केव पेंटिंग्स के, मैन्युस्क्रिप्ट के। हर पेज एक राज जैसा लग रहा था। सारा डायरी लेकर अपनी टीचर के पास गई। टीचर मुस्कुराकर बोली, ये कोई आम डायरी नहीं है, ये तो टाइमलाइन है, और ये पिक्चर्स, यही तो है हिस्ट्री के सोर्सेस, जिनसे हम अपने पास के राज समझते हैं। उस दिन से तारा ने एक नई जर्नी शुरू की। वो सीखने लगी कैसे जियोलॉजिस्ट, आर्कियोलॉजिस्ट और हिस्टोरियंस पत्थरों, टूल्स, कॉइन्स और लिखे हुए रिकॉर्ड से इंसानी कहानियां दोबारा जिंदा करते हैं। अगर हिस्ट्री एक पजल है, तो क्या तुम रेडी हो उसके मिसिंग पीसेस ढूंढने के लिए? Hello explorers, myself Roshni and welcome back to Concept Charter. So आज मैं लाइव क्लास 6 सोशल साइंस का चैप्टर नंबर 4 जिसका नाम है टाइमलाइन एंड सोर्सेस ऑफ हिस्ट्री। सो इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे टाइमलाइन क्या होता है, हिस्ट्री क्या होता है, उसके सोर्सेस कहाँ से मिलता है एंड इसके साथ साथ बहुत सारी चीजें। तो ये चैप्टर होने वाला है आपका सुपर डुपर मजेदार। सो चलो इस चैप्टर को एक्सप्लोर करते हैं। इस चैप्टर में क्या क्या है। फर्स्ट, हाउ डू वी लर्न अबाउट आवर पास्ट। हम पास्ट के बारे में कैसे लर्न करते हैं। द अर्थ हैज वेरी लॉन्ग हिस्ट्री। अर्थ का क्या बहुत लंबा हिस्ट्री है, बट ह्यूमंस का है ओनली द टाइनी पार्ट, जो अभी बहुत रीसेंट है। रीसेंट मतलब हजारों लाखों साल पहले, ठीक है। People study the history of Earth to understand both planets past and our own. लोग हिस्ट्री क्यों पढ़ते हैं? प्लैनेट की पास्ट जान सके और हमारी खुद की भी पास्ट जान सके। जैसे आपको यहाँ दिख रहा होगा 4.54 बिलियन ईयर एगो अर्थ फॉर्म हुआ था। फिर फर्स्ट सेल आया, एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन आया, देन बैक्टीरिया आया, स्पॉन्जेस, फंगाई आए, कोरल्स आए, देन यहाँ पे वर्टेब्रेट्स आए, देन इंसेक्ट्स, एम्फीबियंस आए, शार्क्स आए, देन डायनासोर्स आए, देन बर्ड्स, मैमल्स, फ्लावर्स एंड बीज आए। देन यहाँ पे कुछ सालों पहले, कुछ हजार सालों पहले यहाँ पे प्राइमेट्स आए, फायर इन्वेंट हुआ, होमोसैपियंस एंड राइटिंग्स आई। दैट मीन्स हमारा जो पास्ट है वो बस एक टाइनी पार्ट है ऑफ आवर होल अर्थ हिस्ट्री, ठीक है। चलो नेक्स्ट देखो, सम एक्सपर्ट हेल्प अस अनकवर द सीक्रेट ऑफ द पास्ट। कुछ ऐसे एक्सपर्ट्स होते हैं जो हमें इन पास्ट के सीक्रेट्स को अनकवर करने के लिए हेल्प करते हैं। जिसमें फर्स्ट है जियोलॉजिस्ट। जियोलॉजिस्ट नाम में जियो है, तो ये क्या करता होगा, ये हमें फिजिकल फीचर ऑफ द अर्थ के बारे में बताता है, जैसे सॉइल, स्टोन्स, हिल्स, माउंटेन्स, रिवर्स, सीज एंड ओशंस। इनके बारे में जो बताने वाला है वो कौन है? जियोलॉजिस्ट। ये हमें हेल्प करता है अर्थ की स्ट्रक्चर के बारे में बताने में, एंड कैसे अर्थ का स्ट्रक्चर या अर्थ चेंज हुआ ओवर द टाइम। नेक्स्ट पैलियोंटोलॉजिस्ट, ठीक है, नाम डिफिकल्ट है, पढ़ने में डिफिकल्टीज होगी, आधा आधा करके पढ़ना। सो ये क्या स्टडी करते हैं? रिमेन्स ऑफ प्लांट्स, एनिमल्स, ह्यूमंस जो मिलियंस ऑफ ईयर्स एगो पहले थे, ठीक है। जैसे ये फॉसिल्स को एग्जामिन करते हैं, मतलब जो उनकी हड्डियां रहती है उसे एग्जामिन करते, देखते हैं कि कैसे उनकी लाइफ थी। हेल्प अस नो व्हाट लाइफ वाज लाइक इन द डिस्टेंट पीपल, मतलब डिस्टेंट पास्ट में, जो पिछले जन्म में या बहुत सालों पहले कैसी उनकी लाइफ हुआ करती थी, वो हमें फॉसिल्स थ्रू एग्जामिन करके बताते हैं पैलियोंटोलॉजिस्ट। नेक्स्ट है एंथ्रोपोलॉजिस्ट। ये करते हैं ह्यूमन सोसाइटीज और कल्चर्स
जो ओल्डेस्ट टाइम टू द प्रेजेंट, ये ह्यूमन सोसाइटी के बारे में पढ़ते हैं, उनकी कल्चर के बारे में पढ़ते हैं। ये हमें हेल्प करते हैं कि हम समझ सके कैसे ह्यूमंस रहते थे, कैसे वर्क करते थे, कैसे अपने आप को ऑर्गेनाइज किया ओवर द टाइम। ये कौन हेल्प कर रहा है? एंथ्रोपोलॉजिस्ट, राइट। नेक्स्ट है आर्कियोलॉजिस्ट, पास्ट लाइफ थ्रू ऑब्जेक्ट्स लेफ्ट बिहाइंड बाय पीपल। देखो, जो लोग ने कुछ सामान छोड़ दिया, जैसे प्लांट्स, एनिमल्स या कुछ भी चीज है, उसे ढूंढने का काम, जैसे जमीन में डिग करके उस चीज को निकालने का काम है आर्कियोलॉजिस्ट का। ठीक है। सो टूल्स, स्पॉट्स, बीड्स, फिंगरिंग्स, टॉयज, bones and teeth of the human and animals, burn grains, part of the houses और bricks, ये सारी चीजें हमें हेल्प करती है कि वो हमें एवरीडे लाइफ ऑफ द पीपल जो पास्ट में थे उनके बारे में बता सके। 4 लोग के बारे में पढ़ा। कौन कौन थे? जियोलॉजिस्ट, जियो ज्योग्राफी रिलेटेड, मतलब अर्थ रिलेटेड है, अर्थ के रिलेटेड जितनी भी चीज है वो पढ़ते हैं, बताते हैं। नेक्स्ट पैलेंटोलॉजिस्ट, वो क्या करते हैं? फॉसिल्स को एग्जामिन करते हैं। एंड एंथ्रोपोलॉजिस्ट, जो ह्यूमन सोसाइटी और कल्चर को स्टडी करते हैं। एंड आर्कियोलॉजिस्ट, जो यहाँ पे पास्ट लाइफ को स्टडी करते हैं थ्रू डिगिंग एंड लेफ्ट बिहाइंड, जो चीजें रह गई है उसे एग्जामिन करके। समझ में आया? 4 पीपल सोर्सेस ऑफ हिस्ट्री बता रहे। नेक्स्ट, हाउ इज द टाइम मेजर्ड इन हिस्ट्री? हिस्ट्री में टाइम मेजर कैसे होता था? Different societies and cultures have their own ways of measuring time. Different societies है, cultures है, उनका खुद का way of measuring time था। जैसे birth of a great person, किसी एक महान व्यक्ति का birth हो गया, उस टाइम से उनका नया टाइम स्टार्ट हो गया। किसी रूलर के रीन, दैट मीन्स वो राजा बन गया, तब से एक नया साल शुरू हो गया। या फिर उसको मार्क करते थे एज अ बिगिनिंग ऑफ अ न्यू ईयर, एक नया दौर स्टार्ट हो गया। ठीक है। But today Gregorian calendar used widely worldwide में Gregorian calendar यूज किया जाता है। एंड उसके साथ साथ कुछ हिंदू कैलेंडर्स, मुस्लिम कैलेंडर, ज्विश कैलेंडर्स एंड चाइनीज कैलेंडर्स भी यूज किए करते हैं ताकि वो फेस्टिवल्स और स्पेशल इवेंट्स को कैलकुलेट कर सके। बट फॉलो कैसे करते हैं? ग्रीगोरियन कैलेंडर को। समझ में आया? नेक्स्ट, अंडरस्टैंडिंग टाइम, सीई, बीसी एंड टाइमलाइन। देखो, सीई क्या होता है? इन द वेस्ट, मतलब वेस्टर्न एरिया ऑफ द वर्ल्ड में जो ईयर्स काउंट करते थे वो कन्वेंशनल ईयर्स से करते थे, जैसे जीसस क्राइस्ट की बर्थ से। ठीक है। तो ग्रीगोरियन कैलेंडर किस पे बेस्ड है? जीसस क्राइस्ट की बर्थ के बेस्ड है। जैसे जीसस के बर्थ हुआ था उसके बाद का जितना भी टाइम पीरियड है उसको एडी या सीई में कैलकुलेट करते हैं। एडी मीन्स एनो डोमिनी, सीई मीन्स कॉमन एरा, जिसका इसके बर्थ के बाद। ठीक है। एग्जाम्पल 1947 सीई, ये क्या है? वो ईयर है जब हमारी कंट्री को क्या मिला था? इंडिपेंडेंस मिला था। तो सीई डाला है, दैट मीन्स आफ्टर द जीसस क्राइस्ट बर्थ। नेक्स्ट, बीसी, बिफोर कॉमन एरा। ठीक है। तो ये जो ईयर है वो क्या है? बीसी भी कहते हैं इसे। बीसी मीन्स बिफोर क्राइस्ट या बिफोर कॉमन एरा। जैसे 560 बीसीई में गौतम बुद्धा का बर्थ हुआ था, जिसका इसके पहले हुआ था, इसलिए बीसीई, बिफोर क्राइस्ट या बिफोर कॉमन एरा। ठीक है। अगर हम ईयर्स को कैलकुलेट करेंगे, जैसे 560 प्लस 2025 या 2026 भी कर सकते हो, तो 2585 ईयर्स एगो अप्रोक्सीमेटली। ठीक है। नेक्स्ट, टाइमलाइन। A timeline is a tool that shows dates and events in a order. टाइमलाइन क्या होता है? ये है टाइमलाइन, ये जो नीचे आपको दिख रहा है ये है टाइमलाइन, जो पहले बता रहा है कि अर्ली ह्यूमन स्टार्ट हुए थे मिलियंस ऑफ ईयर्स पहले, जो है बिगिनिंग ऑफ ह्यूमैनिटी। देन 560 बीसीई में गौतम बुद्धा का बर्थ हुआ था। देन टर्निंग पॉइंट आया, दैट इज जीसस क्राइस्ट का बर्थ हुआ। ठीक है। तो वो फिर एडी 1, दैट इज 1 सीई जो स्टार्ट हुआ, वहां से काउंट किया गया सीई ईयर्स, जो 1947 सीई में इंडिया गेन किया इंडिपेंडेंस। तो ये पूरा एक सीरियल में बताया, एक पूरी टाइम पीरियड बनाया गया, पूरे इवेंट्स को एक सिंगुलर वे, एक इवेंट्स इन अ ऑर्डर अरेंज किया। दिस इज कॉल्ड एज टाइमलाइन। ये हमें हेल्प कर रहा है कि हम पूरे सीक्वेंस को, एक इवेंट को एक ग्लांस में देख लें, है ना। तो डॉटेड लाइंस ऑन अ टाइमलाइन ऑफन शो स्किप्ड पीरियड टू कीप द शॉर्टर।
कभी कभी टाइमलाइन में कुछ डॉटेड लाइंस होते हैं, जैसे यहाँ पे है डॉटेड लाइंस, तो ये क्या कर रहा है, हमने कुछ पीरियड को स्किप किया है, ऐसा वो बता रहा है, क्योंकि पूरे टाइम जो चीजें हुई है वो सारी चीजों को डालना इज इम्पॉसिबल। नेक्स्ट, टाइम हेल्प्स अस अंडरस्टैंड आवर पास्ट, मेक सेंस ऑफ आवर प्रेजेंट एंड प्लान आवर फ्यूचर। टाइम क्या हेल्प कर रहा है कि हमारे पास्ट को समझ सके, हम अपनी पास्ट को समझ सके, हम अपनी प्रेजेंट को सेंसिबल बना सके और फ्यूचर प्लान कर सके। समझा? नेक्स्ट देखो, ये भी एक टाइमलाइन जो बता रहा है कि कुछ सालों पहले, कुछ हजार सालों पहले हमारी कंट्री में आइस एज था, हमारी पूरी वर्ल्ड में आइस एज था। फर्स्ट एग्जाम्पल ऑफ रॉक आर्ट इन द वर्ल्ड जब हुआ था 40,000 BCE में। सो नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट है लेट्स एक्सप्लोर, सच कैलकुलेशंस आर सिंपल बट देयर इज अ कैच। कुछ कैलकुलेशन सिंपल होते हैं, जैसे हमने कैलकुलेट कर लिया 560 BC प्लस 2025, हमने कैलकुलेट कर लिया, बट दैट वाज रॉन्ग। कैलकुलेशन इजी है बट यहाँ ग्रिगोरियन कैलेंडर में 0 ईयर कभी था ही नहीं। मतलब 1 CE से पहले क्या था, 1 BC था, मतलब 1 BC के खत्म होते ही 1 CE स्टार्ट हो गया, 0 ईयर आया ही नहीं। ठीक है, सो ड्रॉ सिंपल टाइमलाइन मार्किंग एवरी ईयर फ्रॉम 2 BC to 2 CE। हमें एक टाइमलाइन ड्रॉ करना है, जैसे यहाँ देखो हमने यहाँ ड्रॉ किया 2 BCE से लेकर 2 CE तक, तो 2 BC to 1 CE ये 1 ईयर हुआ, यहाँ पे 0 ईयर नहीं है तो ये 1 BC to 1 CE सेकेंड ईयर हुआ, यहाँ 1 CE to 2 CE थर्ड ईयर हुआ। ठीक है, दैट मीन्स हमारे यहाँ 4 ईयर्स नहीं हुए। अगर हम ऐसे नॉर्मली देखें 2 BC 1 BC देन 1 CE देन 2 CE, तो ऐसे 4 ईयर्स हुए, बट यहाँ 0 ईयर नहीं है इसलिए ये 3 ईयर्स हुआ। ठीक है, तो जब भी हमें कैलकुलेट करना है फ्रॉम BC to CE वी हैव टू -1। सो फॉर्मूला है ES is equal to BC plus CE minus 1। टू रिटर्न टू द क्वेश्चन ऑफ द बुद्धा, जैसे हमने कैलकुलेट किया था 560 प्लस 2025 कैलकुलेट किया था, बट यहाँ पे 2024 कैलकुलेट किया है। ठीक है, -1 किया हमने तो 2583। अगर हम इसमें 2026 करें, ठीक है, प्लस 560, बताओ फटाफट कितना होगा, तो यहाँ पे होगा 2586। ठीक है, उसमें अगर हम -1 करेंगे तो 2585 इज आवर करेक्ट आंसर फॉर प्रेजेंट। ठीक है, तो कुछ एग्जांपल्स प्रैक्टिस करना विद योर क्लासमेट्स। चलो नेक्स्ट है, यहाँ पे है 12,000 ईयर्स BCE में आइस एज खत्म हुआ। फर्स्ट सेटलमेंट और बिगिनिंग ऑफ द एग्रीकल्चर स्टार्ट हुआ था 8,000 BCE में। पोर्ट्री टेक्नोलॉजी इंडियन सबकॉन्टिनेंट स्टार्ट हुआ था। कॉपर मेटलर्जी स्टार्ट हुई थी, बर्थ ऑफ द बुद्धा हुआ था। नेक्स्ट यहाँ पे इंडस सरस्वती सिविलाइजेशन स्टार्ट हुआ था। फर्स्ट वर्ल्ड का फर्स्ट सिटी मेसोपोटामिया में स्टार्ट हुआ था, देन जीसस का बर्थ हुआ था एंड वी आर हियर इन 2026। ठीक है, नेक्स्ट, डोंट मिस आउट along with a year and a decade that is of 10 years, decade is of 10 years। हिस्टोरियंस ने कुछ अदर टर्म्स डिस्क्राइब किए फॉर लॉन्गर ड्यूरेशन। 10 साल के लिए हमें पता है कि हम डिकेड्स यूज करते हैं, बट फॉर लॉन्गर ड्यूरेशन क्या यूज करेंगे, फॉर 100 years we use it as century। ठीक है, सेंचुरी इन CE, देखो सेंचुरी इन CE कैसे काउंट होता है, फॉरवर्ड में, मतलब 1 CE to 100 CE। ठीक है, तो देखो यहाँ कुछ एग्जांपल है, 1 CE to 100 CE, 101 CE to 200 CE एंड आवर प्रेजेंट इज 21st century। हमारा प्रेजेंट चल रहा है 21st century, क्योंकि सपोज आपका आज बर्थडे है, ठीक है, आप हुए 12 years के, एंड अगर आप 12 years के हो गए तो कल से आप क्या बोलोगे, माई एज इज 13 रनिंग, राइट, यही बोलते हो ना, सेम एज 2100 years आने वाले हैं। सो दिस इज व्हाई वी कॉल्ड इट एज 21st century चल रहा है। समझ में आया? तो हमारा प्रेजेंट ईयर है 21st century, दैट इज 2001 CE से लेकर 2100 CE तक जितना टाइम पीरियड था वो है 21st century का। ठीक है, नेक्स्ट है सेंचुरी BCE, बिफोर कॉमन एरा में जो सेंचुरीज थे, सेंचुरीज आर काउंटेड बैकवर्ड काउंट करते थे, क्योंकि जो टाइम लाइन है वो इस तरफ जा रहा है, 1 2 3 4 5 6, है ना, पर हम कैलकुलेट तो ऐसे करेंगे, जैसे देखो 2100 to 3000 BCE, then 4100 to 5000 BCE, that is the 5th century,
दैट इज द 3rd सेंचुरी। तो रिमेंबर, सीई में फॉरवर्ड मूवमेंट होता है, बीसीई में बैकवर्ड मूवमेंट होता है। समझ में आता है? चलो नेक्स्ट, मिलेनियम। मिलेनियम होता है 1000 ईयर्स का, ठीक है। तो मिलेनियम इन सीई कैसे होगा? फर्स्ट सीई टू 1000 सीई तक, वो फर्स्ट मिलेनियम होगा। सेकेंड मिलेनियम कब होगा? 1001 सीई से लेकर 2000 सीई तक, दैट इज आवर सेकेंड मिलेनियम। थर्ड मिलेनियम क्या होगा? 2001 से लेकर 3000 तक, दैट मीन्स वी आर प्रेजेंटली लिविंग इन थर्ड मिलेनियम। समझ में आया? नेक्स्ट देखो, बीसीई में। बीसीई में सेम 1000 बीसीई टू 1 बीसीई, देन 2000 बीसीई टू 1100 बीसी, मतलब बैकवर्ड मूव हो रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट, मिलेनियम का प्लूरल होता है मिलेनियम्स और मिलेनिया, दोनों ही करेक्ट है। सो हमने क्या क्या पढ़ा? डिकेड्स ऑफ 10 years, centuries of 100 years and millennium is of 1000 years। समझ में आया? नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट है, डू यू नो हाउ कैलेंडर्स हैव बीन ट्रेडिशनली मेड इन इंडिया? कैसे कैलेंडर बनते थे इंडिया में ट्रेडिशनली? मैनी इंडियन कैलेंडर्स रिलाय करते थे सन और मून की पोजीशन पे, जो मंथ्स ऑफ द ईयर्स को डिफाइन करते थे, जिसे सन और मून की पोजीशन के थ्रू वो बताते थे कि ये मंथ ऐसा होगा, ठीक है। तो पंचांग यूज करते थे। एक बुक था जिसमें टेबल्स थे, जहां हम टेबल्स पढ़ते हैं वो वाले नहीं, इसमें लिस्ट थी ऑफ डेज ऑफ मंथ। जो हिस्ट्री के सोर्सेस क्या क्या है? एवरी ऑब्जेक्ट और द स्ट्रक्चर टेल अ स्टोरी, जैसे एक जिक्सॉ पजल है। हिस्ट्री इज लाइक अ जिक्सॉ पजल, जिसमें हर एक पीस इंपॉर्टेंट, सोलर एक्लिप्स कब होगा, लूनर एक्लिप्स कब होगा, सनराइज टाइम, सनसेट टाइम, ये सारी चीजें उसमें लिखी रहती थी। तो पंचांग स्टिल यूज्ड वाइडली इन इंडिया एंड ऑफन आल्सो गिव वेदर प्रेडिक्शन देता है, ये डेट्स और टाइमिंग्स बताते हैं ऑफ द फेस्टिवल्स, ऑस्पिशियस टाइम जिसे हम बोलते हैं ना, शुभ मुहूर्त बताते हैं ऑफ द इम्पोर्टेंट इवेंट्स। नेक्स्ट, रिलीजियस ऑब्जर्वेंस, व्रत और रिचुअल्स बताता है, बहुत सारी चीजें। So this is why traditional method is also important in our modern world. Next, what are the sources of history? History के sources क्या क्या है? Every object or the structure tell a story, जैसे एक jigsaw puzzle है। History is like a jigsaw puzzle, जिसमें हर एक पीस इंपॉर्टेंट होता है, हर एक पीस के बिना वो जिक्सॉ पजल कंप्लीट नहीं होता, ठीक है। नेक्स्ट, ये है सोर्सेस ऑफ हिस्ट्री, राइट। सोर्सेस ऑफ हिस्ट्री में ओरल सोर्स, देन लिटरेरी सोर्स, आर्टिस्टिक सोर्स एंड आर्कोलॉजिकल सोर्स आते हैं। इसके साथ इंस्क्रिप्शंस में आते हैं, इंस्क्रिप्शन में मैन्युस्क्रिप्ट्स, कॉपर प्लेट्स, कॉइन्स, ठीक है। ओरल सोर्सेस में जिनियोलॉजी, फ्लोक्लोर, देन इंडियन लिटरेचर में वेदास, इतिहास, पोम्स एंड प्लेस, हिस्टोरिकल टेक्स्ट, कलेक्शन ऑफ स्टोरीज, साइंटिफिक एंड टेक्नोलॉजिकल टेक्स्ट, ये सारी चीजें आती है। देन फॉरेन अकाउंट्स है जिसमें ट्रैवलॉग्स, देन हिस्टोरिकल क्रॉनिकल्स, आर्टिस्टिक सोर्सेस है पेंटिंग, स्कल्पचर्स, पैनल्स, ये सारी चीजें आती है सोर्सेस ऑफ हिस्ट्री में। नेक्स्ट है एक्सकैवेशन। एक्सकैवेशन में ह्यूमंस, एनिमल्स, प्लांट के रिमेन्स मिल गए, टूल्स एंड वेपन्स मिल गए, फिंगरिंग्स एंड ऑर्नामेंट्स मिल रही है, देन पोट्री एंड टॉयज है, हैबिटेशन एंड बरियल्स, ये सारी चीजें क्या है, एक्सकैवेशन थ्रू हमें हिस्ट्री बता रही है। स्ट्रक्चर्स में माउंट्स हो गए, मॉन्यूमेंट्स हो गए, ये सारी चीजें क्या है, सोर्सेस ऑफ हिस्ट्री, ठीक है। नेक्स्ट देखो, टाइप्स ऑफ सोर्सेस। हिस्टोरियंस यूज मेनी टाइप्स ऑफ सोर्सेस टू स्टडी द पास्ट। हिस्टोरियंस बहुत सारे टाइप्स ऑफ सोर्सेस यूज करते हैं ताकि वो पास्ट को समझ सके एंड हमें बता सके। फॉरेन अकाउंट, जैसे जो ट्रैवलर्स हमारी कंट्री में आते हैं ना, वो लोग हमारे बारे में, हमारी कंट्री के बारे में कुछ ना कुछ चीजें लिख के जाते हैं, तो उनके फॉरेन अकाउंट्स थ्रू हमें पता चलता है अबाउट हिस्ट्री। इंस्क्रिप्शन, जिसको एपिग्राफी भी कहते हैं, जो स्टोन्स या वॉल्स या कॉइन्स पे जो कार्विंग की रहती है, जो लिखा रहता है, वो हमें हिस्ट्री बता रहा है। लिटरेरी बुक्स है, लिटरेचर है, जैसे स्टोरीज, पोम्स, रिकॉर्ड्स, ये सारी चीजें हमें कल्चर और इवेंट्स के बारे में बता रहे हैं। मॉन्यूमेंट्स, बिल्डिंग्स, स्कल्पचर्स है, जो हमें बता रहे कि लोग कैसे रहते थे, वो क्या बिलीव करते थे, क्या वैल्यू करते थे, ठीक है। नेक्स्ट, कॉइन्स एंड टूल्स है, जो यहाँ ट्रेड, इकोनॉमी और टेक्नोलॉजी के बारे में बता रहे हैं। न्यूज़पेपर्स एंड इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है, जो यूजफुल है फॉर रीसेंट हिस्ट्री, जो लास्ट 2 से 3 सेंचुरी तक हमें बताई देते हैं न्यूज़पेपर के थ्रू।
ठीक है, तो ये सारी चीजें हमें बता रही है सोर्सेस ऑफ हिस्ट्री। नेक्स्ट है हु कॉन्ट्रीब्यूट्स टू सोर्सेस। अब इन सोर्सेस पे कौन कंट्रीब्यूट करता है, कौन काम करता है? पहला हिस्टोरियन जो यहाँ एविडेंस कलेक्ट करता है और एनालाइज करता है। आर्कोलॉजिस्ट है जो यहाँ डिग करते हैं और स्टडी करते हैं जो चीजें छूट गई है या लेफ्ट बिहाइंड है। एपिग्राफिस्ट है जो इंस्क्रिप्शंस को पढ़ते हैं। एंथ्रोपोलॉजिस्ट है जो ह्यूमन सोसाइटी और कल्चर को समझते हैं। एक्सपर्ट्स है जो लैंग्वेज और लिटरेचर में एक्सपर्ट्स है जो यहाँ पे हेल्प कर रहे हैं कि हम राइटिंग्स को समझ सकें, हेल्प कर सकें, इंटरप्रेट कर सकें। साइंटिस्ट है जो न्यू इनसाइट्स थ्रू एंशिएंट क्लाइमेट की स्टडी करते हैं, केमिकल एनालिसिस करते हैं, जेनेटिक्स ऑफ एंशिएंट पीपल के बारे में ट्रेस करते हैं कि कैसे लोग माइग्रेट किए थे, क्या उनका एंसेस्ट्रल ओरिजिन है। ये सारे लोग contribute करते हैं to our sources of history, ठीक है। तो all these experts and their work help us piece together the story of the past। ये सारे experts का जो काम है वो हमें help कर रहे हैं कि हमें story पता चल सके of our past, ठीक है। Next, using sources, historians gather information from many sources as possible। जितने sources मिल सके उतने sources से historians gather करते हैं, सारे पजल्स को मैच करते हैं और पजल्स को फिट करते हैं परफेक्टली। कुछ सोर्सेस होते हैं जो कॉन्ट्राडिक्ट होते हैं, मतलब एक ही इवेंट पे दो अलग अलग चीजें पता चली, तो वो यहाँ देखते हैं कि क्या मोर रिलायबल है, कौन यहाँ पे फिट बैठ सकता है। नेक्स्ट, हाउ दे रिकंस्ट्रक्ट द हिस्ट्री। सो इस तरह से वो हिस्ट्री को रिकंस्ट्रक्ट करते हैं। नेक्स्ट देखो, द बिगिनिंग ऑफ द ह्यूमन हिस्ट्री। अब यहाँ स्टार्ट हुआ ह्यूमन हिस्ट्री। So modern humans, that is the Homo sapiens, वो अर्थ पे रहते थे over 3 lakh years ago। ये बहुत लॉन्ग है, बट अर्थ की हिस्ट्री का बहुत टाइनी फ्रैक्शन, ठीक है। अर्ली ह्यूमन लाइफ, ह्यूमंस ने यहाँ पे चैलेंजेस फेस किए थे, नेचर, स्मॉल ग्रुप्स में रहते थे, बैंड्स में रहते थे फॉर सर्वाइवल, कम्युनिकेट करते थे। उनकी जो लैंग्वेज थी वो, बट अभी के टाइम पे वो लैंग्वेज कहीं भी एग्जिस्ट नहीं करती एंड वी डोंट नो अबाउट देयर लैंग्वेज, ठीक है। नेक्स्ट, टूल्स एंड टेक्नोलॉजी। अर्ली ह्यूमंस ने डिस्कवर किया था फायर, टूल्स बनाए थे, वेपन्स बनाए थे जो इजियर थे, लाइक लाइफ को इजियर बना दिया उनके। स्टोन एक्सेस, ब्लेड्स, एरोहेड्स और हंटिंग टूल्स बनाए उन्होंने ताकि वो हंटिंग कर सके। आर्ट एंड कल्चर, इन्होंने बहुत सारी रॉक पेंटिंग्स को रखा है जिसे छोड़ के गए हैं, जो केव्स में है पूरी वर्ल्ड में। कुछ सिंपल है, कुछ डिटेल है, जैसे सीन दिखाया गया कि कैसे एनिमल हंट करते हैं, कैसे कुछ फिगर्स है, कुछ सिंबल्स है, ठीक है। लाइफ को इजियर बना दिया उनके। स्टोन एक्सेस, ब्लेड्स, एरोहेड्स और हंटिंग टूल्स बनाए उन्होंने ताकि वो हंटिंग कर सके। आर्ट एंड कल्चर, इन्होंने बहुत सारी रॉक पेंटिंग्स को रखा है जिसे छोड़ के गए हैं, जो केव्स में है पूरी वर्ल्ड में। कुछ सिंपल है, कुछ डिटेल है, जैसे सीन दिखाया गया कि कैसे एनिमल हंट करते हैं, कैसे कुछ फिगर्स है, कुछ सिंबल्स है, ठीक है। कुछ सिंपल ऑर्नामेंट्स है, जैसे स्टोन्स और शेल बीड्स यूज करते थे, पेंडेंट्स बनाते थे फ्रॉम द एनिमल टीथ, एंड कुछ ऐसे थे जैसे ऑर्नामेंट्स एक्सचेंज करते थे विद द अदर ग्रुप्स। नेक्स्ट, इनका बिलीव था अबाउट द नेचर, इनके लिए जो भी था सब कुछ था नेचर। नेक्स्ट, possibly had some idea of afterlife, life that begins after death। कहीं ना कहीं इनको कुछ ना कुछ आइडिया था अबाउट द आफ्टर लाइफ, जैसे जो लाइफ होती है आफ्टर द डेथ। नेक्स्ट है द फर्स्ट क्रॉप। देखो, ओवर लॉन्गर पीरियड तक अर्थ की क्लाइमेट कैसी थी, चेंज हुई मेनी टाइम्स। जैसे पहले था आइस एज, जैसे कि हमने पढ़ा आज से 12,000 years ago, ठीक है, वहां पे था आइस एज। Sometimes the earth was very cold and much of it were covered with ice। उसको कहते हैं हम आइस एज। आइस एज 1 लाख years से लेकर 12,000 साल तक था, ठीक है, मतलब इतने लॉन्गर टाइम तक आइस एज पूरा था। When the climate warm, ice melted। क्लाइमेट वार्म हो गया, आइस मेल्ट होने लगा, रिवर्स स्वेल करने लगे उन मेल्टेड वाटर को, ठीक है। तो जो रिवर है वो ड्रेन हो गए इनटू द ओशंस, and this changes in the climate and environment played a big role in the how human lived। ये जो चेंजेस हुआ क्लाइमेट और एनवायरमेंट में, जिसकी वजह से एक बिग रोल प्ले किया कि कैसे ह्यूमन यहाँ पे रहते थे, कैसे वो सेटल करते थे, एंड दिस इज व्हाई दे बिगन टू ग्रो क्रॉप्स फॉर द फर्स्ट टाइम, ठीक है। नेक्स्ट, एग्रीकल्चर एंड डोमेस्टिकेशन। आइस एज के बाद उनकी कंडीशन इंप्रूव हुआ फॉर द ह्यूमंस।
ह्यूमंस ने स्टार्ट किया सेटलिंग डाउन टू द ग्रोइंग क्रॉप्स लाइक सीरियल्स एंड ग्रेन्स, वो ग्रो करने लगे। यहाँ डोमेस्टिकेशन करते थे, जैसे कैटल्स और गोट्स पालते थे, वो ज्यादा फूड देती थी, कम्युनिटी यहाँ ग्रो होती थी लार्जर। यहाँ पे ये लोग सेटल कहाँ होते थे? नियर दी रिवर्स, क्योंकि वाटर यहाँ अवेलेबल है ना, रिवर्स के पास वाटर हमें सफिशिएंट है, एंड वाटर के पास आपको मिलेगा फर्टाइल सॉइल, एंड दैट इज बेस्ट फॉर एग्रीकल्चर, एंड दिस इज व्हाई अर्ली ह्यूमंस वर सर्वाइविंग या सेटलिंग नियर दी वाटर गैस रिवर। सोशल लाइफ एंड लीडरशिप, कम्युनिटी यहाँ पे और ऑर्गेनाइज होने लगी, लीडर और चिफिशियंस आने लगे, जो इनके लाइक अपने आप में ये लोग लीडर बन गए। नेक्स्ट, लैंड कलेक्टिवली सोन करते थे, कलेक्टिवली हार्वेस्ट करते थे, किसी की ओनरशिप इंडिविजुअल नहीं थे, ये लोग कॉमन थे, अपने अपने स्टेजेस पे कलेक्टिवली एक दूसरे के लिए काम करते थे और एकदम मिलजुल के रहते थे। तो एग्रीकल्चर एंड डोमेस्टिकेशन लेड टू सेटल लाइफ, स्ट्रॉन्गर कम्युनिटीज एंड बिगिनिंग ऑफ द ऑर्गेनाइज्ड सोसाइटी। एग्रीकल्चर और डोमेस्टिकेशन यहाँ पे क्या किया? सेटल लाइफ किया, और स्ट्रॉन्गर कम्युनिटीज यहाँ पे ऑर्गेनाइज्ड सोसाइटी की बिगिनिंग बनी। नेक्स्ट, ग्रोथ ऑफ द विलेजेस एंड टाउन्स, कैसे विलेजेस और टाउन्स ग्रो हुए? देखो, स्मॉल हैमलेट से जो ग्रो हुए इनटू द विलेजेस, जिन्होंने यहाँ पे फूड, क्लोथिंग, टूल्स को एक्सचेंज किया, नेटवर्क्स क्रिएट किया, कम्युनिकेशन और ट्रेड डेवलप किया। कुछ विलेजेस यहाँ पे ग्रो हुए इनटू स्मॉल टाउन्स, एंड पीपल ने वर्क किया, एक साथ रिसोर्सेस को गैदर किया और एक बेटर लाइफ बिल्ड किया। नेक्स्ट, न्यू टेक्नोलॉजी से पोट्री, जो यहाँ पे पॉट्स बनाए, अदर क्ले ऑब्जेक्ट्स बनाए, मेटल्स बनाए, जैसे कॉपर यहाँ पे फर्स्ट मेटल था, देन आयरन आया, देन उन्होंने उन टूल्स को यूज किया, ऑर्नामेंट्स बनाए, एवरीडे ऑब्जेक्ट्स उन्होंने यूज किया। नेक्स्ट, इनके टाइम पे चैलेंजेस एंड प्रोग्रेस, अर्ली ह्यूमंस ने यहाँ पे बहुत सारे चैलेंजेस फेस किए। ह्यूमैनिटी यहाँ पे कुछ टाइम पे डिसअपीयर हो जाती थी, बट देखो, जैसे उन्होंने वाइल्ड एनिमल्स, हार्श क्लाइमेट, फूड स्कैरसिटी, कॉन्फ्लिक्ट, डिसीज, ये सारी चीजें फेस की, एंड जो आज हम एग्जिस्ट करते हैं, आज जो हमें लाइफ मिल रही है, वो कहीं ना कहीं इन अर्ली ह्यूमंस की मेहनत है, या उनकी चैलेंजेस उन्होंने जो फेस किया वो है। तो आई होप आपको ये पूरा चैप्टर अच्छे से समझ में आया, एंड अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज लाइक करना, शेयर करना अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ, एंड कॉन्सेप्ट चार्टर को सब्सक्राइब जरूर करना, एंड स्टे ट्यून्ड फॉर द नेक्स्ट अमेजिंग चैप्टर।